हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुटअप किया था और उसे एक एंगल से एक θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट कराने में या किसी भी एंगल से किसी दूसरे एंगल तक रोटेट कराने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ा था या जितना वर्क डन होता था उस वर्क डन को हमने फाइंड आउट करा था और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टोर्ड हो गया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टोर्ड हो गया था। आज हमें क्या करना है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि कंडक्टर क्या है, फिर दूसरी बात ये जानेंगे कि कैपेसिटेंस होती क्या है, तब जाके हम फिनोमिना को पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। उसकी एक रूपरेखा माइंड में, ब्रेन में तैयार हो जाती है हमारे कि किस बात के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों दरअसल है क्या, कंडक्टर हमारे पास जो आपके इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सेमी कंडक्टर में भी फ्लो कर सकती है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस कंडक्टर में यानी कि जिस सब्सटेंस में मौजूद होते हैं, करोड़ों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकती है। जैसे अगर हम सिल्वर का, चांदी का उदाहरण ले तो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है चांदी को, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत तेजी से फ्लो करती है, यानी कि सबसे तेजी से, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे अच्छा सब्सटेंस है, सुचालक है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में सुचालक के नाम से जानते हैं, तो उनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो कर सकती है, यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उनका, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम कंडक्टर कहते हैं। बच्चों जैसे ही हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर क्या क्रिया होनी स्टार्ट होती है, क्या फिनोमिना होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर धीरे धीरे पोटेंशियल जाना शुरू होता है, यानी कि धीरे धीरे पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है। किसी कंडक्टर को चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है, वो अभी हम देखेंगे कि किस पावर्स में बढ़ता है, कितना बढ़ता है, v² में या v में या v³ में, जैसे भी बढ़ता होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ही पोटेंशियल बढ़ता है बच्चों, तो वो उस पोटेंशियल को हमने उस कंडक्टर को इस तरीके से एडजस्ट किया होता है कि जो चार्ज हम दे रहे हैं, चार्ज के बढ़ने से जो पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, वो पोटेंशियल उसमें क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज आप दे रहे हैं उस चार्ज को हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस वो सिस्टम होता है या वो चीज होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी एबिलिटी विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर की क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से हम उसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना स्टोर हुआ है उसे हम फैराडे में मेजर करते हैं, यानी कि फैराडे नाम के जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, उसके जो पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, वो फैराडे कहलाते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है। बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे ही आप उसे चार्ज देते हो तो हमने ये देखा, चार्ज देने के बाद ग्राफिकली जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि जो भी साइंटिस्ट थे, बेसिकली मैं वर्ड हमने यूज करता रहा, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट अपना रिसर्च वर्क वहां पे कर रहे थे, जो भी खोज कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग जैसे ही चार्ज आपका इंक्रीज होता है, चार्ज आप किसी कंडक्टर को कंटिन्यूअसली देते हो, तो उन्होंने पाया कि जिस रेशो में आप चार्ज दे रहे हो उसी रेशो में उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा था। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके, V के। जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ऐसा उस फिनोमिना के दौरान पाया गया। लेकिन बच्चों ज्यादातर क्या होता है, आज हमें यहाँ बहुत छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है, उसको देख लेते हैं कि क्या रहता है बच्चों के माइंड में, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन एक ऐसा साइन है जिसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप चार्ज को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, या फिर आप अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो तो चार्ज बढ़ जाता है। बच्चों ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होगा कि आप किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाओ तो दूसरी जो सामने वाली क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, कुछ फिजिक्स भी होती है जो हमारी फंडामेंटल ब्रेन से सोची जाती है। बच्चे अगर आपका पोटेंशियल बढ़ने से चार्ज बढ़ता है तो वो एकदम से गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि अब आपने पढ़ भी चुके हम पहले भी कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज बेसिकली प्रेजेंट है नेचर में, हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो बच्चों अगर पोटेंशियल के बढ़ने से चार्ज बढ़ता है तो यहाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका फेल हो जाता है। इसका मतलब आप चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हो किससे? पोटेंशियल से, जो कि बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है, गलत विचार है, गलत बात है। तो दूसरी बात क्या है बच्चों, यहाँ अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता कि अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करो तो चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा कंडक्टर पर। ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो चार्ज की रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाती है, यानी कि चार्ज पहले जिस स्पीड से फ्लो कर रहा था कंडक्टर के अंदर, आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप उसकी स्पीड को अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, करंट ज्यादा तेज से चलना स्टार्ट हो जाएगा किसी भी कंडक्टर में। जैसे कि आप जानते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो वो चार्ज की स्पीड को इंक्रीज करेगा, चार्ज को एक्सेलरेट करेगा कि ज्यादा चार्ज फ्लो करे किसी सिस्टम में, कुछ ज्यादा स्पीड से फ्लो करे तो वो करंट को बढ़ा देगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि V के बढ़ने से I बढ़ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप चार्ज को बढ़ा लोगे। तो बच्चों फिर से वापस अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर आप किसी कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज करते हो, किसी कंडक्टर को चार्ज देना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे क्यू से आपने देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आप बढ़ाते चले गए स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू तक। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के V के। तो जैसे ही बच्चों आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको यहाँ से मिलेगा एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। और बच्चों जो यहाँ से ये आपको C मिलता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये V वोल्टेज, Q चार्ज, और जो आपका जो ये C प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आपने यहाँ डिफाइन किया है उसी को जानते हैं हम उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के नाम से। यानी किसी कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो सकता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी जनरल बात, अगर हम जनरल सिद्धांत से या थ्योरी से देखें कि अगर किसी को डेफिनेशन जाननी हो तो क्या होती है बच्चों? द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम हिंदी में धारिता के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास कोई संधारित्र है। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस होती है जो जिसकी कुछ ना कुछ धारिता हो, जो चार्ज को क्या कर सकती हो, आवेश को क्या कर सकती हो, स्टोर कर सकती हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर कंज्यूम कर सकती हो। उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और जो उसकी एबिलिटी है जितनी, उसे उसकी धारिता बोलते हैं कि उसने कितने चार्ज को, कितने आवेश को स्टोर किया है। अब बच्चों आगे चलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्यों हमारा चार्ज है, आवेश है, उसे हम कूलाम में मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं, और V को हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, यानी कि वोल्ट में मेजर करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट है वो हमारे पास आती है कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फैराडे कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं। फैराडे भी हम बोल दिया है, 1 फैराड कहते हैं। और ये फैराड वर्ड फैराडे से लिया गया है। आपको पहले भी बताया गया है कि फैराडे क्या है, एक जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया था इन चीजों के लिए। तो 1 फैराडे क्या होगा बच्चों? 1 कूलाम पर वोल्ट। जितने भी आपको यहाँ से एबिलिटी मिलेगी, कैपेसिटेंस मिलेगी, उसे हम फैराडे में मेजर करते हैं। जनरल कुछ बातें और होती है फैराडे, यानी कि आपकी एक सबसे जनरल यूनिट है फैराडे। अगर आप 1 माइक्रो फैराडे ले रहे हो, 1 माइक्रो फैराडे, तो बच्चों उसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 फैराडे। अगर आप 1 पीको फैराडे ले रहे हो, 1 पीको फैराडे को बच्चों हम क्या कहते हैं? 10 टू दी पावर -12 फैराडे। या फिर हम 1 नैनो फैराडे ले रहे हैं NF, तो 1 इज इक्वल 10 टू दी पावर -9 फैराडे। तो बच्चे इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होती है? मेगा फैराडे या किलो फैराडे भी आप ले सकते हो। ये हमारे पास दूसरी यूनिट्स है। ज्यादातर जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होंगे, जब हम प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, तो हमें वहां पर माइक्रो या पीको या फिर नैनो में वैल्यूज दी होगी। आप उसे SI यूनिट में कन्वर्ट करने के जो भी उसकी वैल्यू होगी, माइक्रो की 10 टू दी पावर -6 होती है,
किसी भी क्वांटिटी में पिको 10⁻⁻12 होते हैं और नैनो 10⁻⁹ होते हैं। तो बच्चों यहां से अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कैपेसिटर्स लेंगे, स्पेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो ये कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आगे के लेक्चर देखने के लिए आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। आपको आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बताया, कल हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे कैसे कोई डिवाइस क्रिएट की जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या किया जाता है, रखा जाता है।